सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। भगवान कहते हैं कि मनुष्य अपने स्वभाव के बस में रहता है, परबस रहता है। जैसा स्वभाव है उसके परबस रहता है। और बस में किसके है मनुष्य? प्रकृति के। ये प्रकृति जो है ना, इसका अपना अपना स्वभाव है। आंखों का अपना स्वभाव है, कान का अपना स्वभाव है, वाणी का अपना स्वभाव है। ये प्रकृति के धर्म है। तो इनके बस में तो मनुष्य रहेगा ही। तो इसके बस में होकर मनुष्य कर्म करते हैं। कोई कहते मैं देखूं नहीं, तो ये नहीं हो सकता। मैं सुनूं ही नहीं, मैं आंख बंदी करके बैठा रहूंगा, तो नहीं हो सकता। क्यों? परवश है, प्रकृति के बस में होकर के मनुष्य अपने स्वभाव के परवश हो। जैसे प्रकृति का स्वभाव वही है, तो उसके बस में रह करके मनुष्य कर्म करते हैं। तो कहते हैं इसमें ज्ञानवान जो है, ज्ञानी है, उसकी प्रकृति ज्ञान की है, तो वो भी अपने प्रकृति के अनुसार ही तो चेष्टा करता है। उसकी प्रकृति हर एक चीज को विवेक की, ज्ञान जो भी, मतलब आंख से क्या करना, कान से क्या सुनना, आंख से क्या देखना, ये उसके पास विवेक रहता है ज्ञानी का। तो वो भी, उसका स्वभाव वही है उसकी प्रकृति का, तो वो भी उसी के अनुसार चेष्टा करता है। फिर इसमें किसी का हट क्या कर सकता है? हठ से जबरदस्ती कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने प्रकृति दी है, प्रकृति धर्म अपना करती है, लेकिन भगवान ने साथ में विवेक भी दिया। तो विवेक को जागृत जो नहीं करेगा, वो क्यों नहीं करेगा? जो बताता उस पर श्रद्धा नहीं होगी। उस पर श्रद्धा नहीं होगी तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, उसमें दुर्गुण निकालेगा, उसमें कमी निकालेगा, तो फिर कैसे कर सकता? स्वभाव का बदल नहीं सकता। तो कहते इसमें किसी का भी हठ नहीं काम करता है, क्योंकि राग द्वेष है ना, ये जबरदस्ती काम कराता है। तो कहते इससे बस, इसको बस में रखो। भगवान कहते हैं इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितो तयोर्न वशम आगच्छेतो यस्य परिपंथिनौ। भगवान कहते हैं इसलिए मनुष्य को ये चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में, मतलब प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। हर इंद्रिय के अंदर राग भी है और द्वेष भी है, और छिपे हैं, ये दिखाई नहीं पड़ते। आंख है, कान है, किसी वस्तु पर तो राग है और किसी वस्तु से द्वेष है। तो जिस पर राग है चाहते वो प्राप्त होता तो बड़ी प्रसन्नता, द्वेष करेंगे तो चाहेंगे मेरे सामने नहीं आए। प्राणी हो चाहे पदार्थ, हर प्राणी के साथ भी है। जिससे राग है वो मेरे हमेशा मेरे पास रहे, और जिससे द्वेष है वो मेरे सामने नहीं आए। तो मनुष्य इन दोनों के, मनुष्य को चाहिए कि इन दोनों के बस में न हो, क्योंकि राग और द्वेष है ना, ये कल्याण मार्ग में विघ्न करते हैं। कल्याण के मार्ग में चलने वालों के लिए ये महान शत्रु है राग और द्वेष। सम होना चाहिए। हमेशा जो जिस पर राग है वो वस्तु या प्राणी या पदार्थ हमेशा नहीं साथ रह सकते। और जिससे द्वेष अच्छा नहीं लगता तो ऐसा नहीं है कि वो सामने नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन में आएगा। प्राणी भी आएंगे, पदार्थ भी आएगा, परिस्थितियां भी आएंगी। तुमको द्वेष है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सामने वो नहीं आएंगे, प्रकृति से हट जाएंगे, ये नहीं होगा, वो तो आएंगे, उसका धर्म है। तो इसलिए मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि मेरे मन में किसी के प्रति राग द्वेष न हो। भगवान ने बनाया है तो धूप छांव की तरह से आएंगे। प्राणियों के प्रति जो राग द्वेष है वो भी ऐसे ही है, सदा एक साथ नहीं रह सकते। जिसे राग है वो भी सदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे जल में तिनके, कुछ भी बहने वाली चीजें मिलती हैं बिछुड़ जाती हैं, मिलती हैं बिछुड़ जाती हैं, वो प्रवाह चल रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को अपने तरफ देखते रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हो ही को नहीं राग द्वेष यहाँ कहीं हो सका, हो आएगा मन में, लेकिन विवेक रहेगा ना तो उसमें मूर्खता नहीं होगी उसको।
उसको तुरंत ही समझ में आ जाएगा ये भगवान की तरफ से। प्राणियों के तरफ आएगा तो ये भगवान के स्वरूप है। ये देखो एक चीज सामने लिखी हुई है, कहते हैं कि जीवन के 3 धन हैं, एक तत्व दृष्टि, एक हृदय दृष्टि और एक व्यवहार दृष्टि। तो कहते हैं कि हृदय दृष्टि, एक तत्व दृष्टि से तो एकता होनी चाहिए। जो तत्व समझ लेगा वो सबको एक समझेगा, क्योंकि तत्व एक ही है। वस्तुएं अलग अलग हैं, घड़े अलग अलग रखे हैं, सूर्य का प्रकाश एक ही है, तत्व एक ही है। ये जितने प्राणी या पदार्थ दिखाई पड़ते हैं सब अलग 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 आकृति प्रकृति सब अलग अलग है, लेकिन जो चेतना है वो परमात्मा का अंश, वो एक ही है। तो तत्व दृष्टि से जो समझ लेगा वो समझेगा कि एक ही है सब। और हृदय दृष्टि से फिर जब एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो शत्रु मित्र का अगर भाव आएगा भी तो समझ लेगा कि वो एक ही है। क्यों मैं शत्रु मित्र, किससे शत्रुता किससे मित्रता, वो तत्व देख लेगा ना, वो शत्रु मित्र नहीं समझेगा। फिर उसको आएगा कोई भाव तो तुरंत समझ लेगा भगवान के रूप है, तो समता रहेगी। अपनी तरह से आएगा गीता जी में, अपनी तरह से सुख दुख समझेगा। फिर वो हर एक चीज में अपनी तरह से सुख दुख समझेगा। कोई भी बात होगी तो उसको अपने खड़ा कर लेगा उस जगह, ये व्यवहार मेरे साथ हो तो कैसा लगे। तो ये है समता। आएगा तो सावधान रहेगा, वो तत्व में चला जाएगा। फिर अच्छा कहते हैं फिर व्यवहार में समझ ले कि आत्मा के सिवा दूसरी कोई यही नहीं चीज, जैसे मेरी आत्मा वैसे इसकी आत्मा ये कही है, तो फिर क्या चिपकना और क्या हटना। न किसी से चिपकने की जरूरत है, न किसी को त्यागने की जरूरत है। फिर क्या राम राम करते चलो, अपना काम करते चलो, न उदो का लेना न माधव का देना, वो अपनी मस्ती में रहता है। तो अलग अलग भाव है, भाव का फर्क है, और ये भाव का ही फर्क। और संसार में कोई अपना न पराया, न राग और द्वेष। किससे राग द्वेष? आज जिससे राग है कल उससे द्वेष हो सकता है, आज जिससे द्वेष है उससे कल राग हो सकता है, ये कुछ पता नहीं। तो जो भगवान कहते हैं जो मेरे मत के अनुसार जो समझ लेगा ये, वो फिर कहीं चिपकेगा भी नहीं, किसी को त्यागेगा। ये जीवन की कला सिखाते हैं। गीता न त्यागने की कला सिखाता है, न भागने की कला सिखाता है। गीता जागना सिखाते है, जीना सिखाते। इसीलिए इसका नाम पथ प्रदर्शिका है, रास्ता दिखाती रहती है। तो कहते हैं राग और द्वेष एक कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। ये तो प्रत्यक्ष देख लीजिए। जिसके साथ राग होगा उसके अवगुण होंगे तो भी अवगुण नहीं दिखेंगे उसके, और जिसके साथ द्वेष होगा ना उसके अंदर गुण भी होंगे तो बुरे लगेंगे। और हमारी औरतों में तो जरा ज्यादा ही रहता है। जिससे द्वेष रहेगा ना, वो बेचारी अच्छे से अच्छे भी बढ़िया साड़ी पहन के कैसी मटक के चल रही है, वो उसके दुर्गुण ही दुर्गुण दिखेंगे भैया। और उससे होगा क्या? अपना अंतःकरण गंदा होगा, उसकी परछाई अपने अंदर आएगी, उसको चाहे पता भी नहीं लगेगा, लेकिन हमारा अंतःकरण दूषित होता जाएगा। तो ये महान शत्रु कहे भगवान ने, छोटे मोटे शत्रु नहीं है। इससे दूसरे का कुछ नुकसान नहीं होने वाला, अपना। द्वेष है अग्नि, आग है, भीतर जलाती है। तो खंडानंद महाराज कहते हैं कि जब भीतर गर्म रहेगा तो ठंडी में रहने का आदी है, वो कैसे बैठेगा गर्मी में? वो गर्म जगह में नहीं रहता है। वो तो या तो हिमालय में बैठा है, बद्रीनारायण में बैठा है, वो तो जहाँ ठंडी ठंडी जगह वहां रहता है, कैलाश पर्वत पर बैठता है। ये गर्म जगह में नहीं रहता। तो ये द्वेष अपने को जलाता है, दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता। तो इस भगवान कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग द्वेष है, हर इंद्रिय में सावधान रहना चाहिए, छिपे हुए हैं। तो जो सावधान मनुष्य उसको चाहिए कि बस में न हो इनके।